हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इस साल के 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था और ये एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब एक केस दिया रहता है, उस पर बेस करके कुछ क्वेश्चंस रहता है जो कि हमारे टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड रहता है, मतलब हमारे जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर ही बेस्ड रहता है। तो उसको हम लोग नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस थोड़े मतलब क्वेश्चंस के जो दिखने में बहुत बल्कि होते हैं। मतलब क्वेश्चंस देखो, अभी ये पूरा बोर्ड भर गया, सिर्फ मेरे को इतनी जगह बनी है आंसर सॉल्व करने के लिए। तो देखो इतनी बड़ी क्वेश्चंस आती है। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होता है, बट आपको एक केस स्टडी करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें कि आपको थोड़ी आपकी थिंकिंग भी डेवलप होती है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ी थिंकिंग हमारी डेवलप होती है। तो उस तरीके का क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैंने इस साल के बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन ले लिया है। और ये जो क्वेश्चन आया है बेसिकली ये केस स्टडी किसके ऊपर बनाया गया है, ये बनाया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट और किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, इजीली चंक डाउन करके इसको जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो लेके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। एक स्कूल है जो कि एक चैरिटी रन करना चाहता है। चैरिटी रन मतलब हम लोग उसमें दौड़ेंगे, ठीक है, तो उससे जो पैसा आएगा उससे कुछ चैरिटी में हम लोग देंगे। तो क्या दिया हुआ है, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को जो चाहिए उसमें से कुछ भी इसमें इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है। ओके, देन this run is planned as a series of rounds around a track with each round being 300 meters। क्या बोला है, ये जो रन होगा, ये जो दौड़ेंगे हम लोग, ये कहां पे प्लान किया है, अराउंड ए ट्रैक। अराउंड ए ट्रैक कहां, कौन से अराउंड ए ट्रैक, एज ए सीरीज ऑफ राउंड अराउंड ए ट्रैक। मतलब एक ट्रैक है उसके बहुत सारे राउंड आपको लेने हैं। ठीक है, एंड ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स। एक राउंड कितने का है, 300 मीटर्स है। तो ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। तो पहला राउंड जो भी मारेगा वो कितना होगा, 300 मीटर्स। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 300 मीटर्स। ओके, देन टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग। क्या, टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, यहां पे मेरा कुछ जरूरत नहीं है। द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड्स बाय 50 मीटर्स। क्या बोला कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एंगेजिंग बनाने के लिए जो दूसरा राउंड रहेगा या जो सब्सिक्वेंट राउंड रहेगा वो क्या होगा, 50 मीटर बढ़ता जाएगा, 50 मीटर बढ़ता जाएगा। तो मान के चलो पहला राउंड अगर 300 मीटर का था तो सेकंड राउंड कितने का करना है आपको, 350 मीटर्स का करना है। थर्ड राउंड कितने का करना है, 400 मीटर्स का करना है। मतलब हर एक राउंड क्या हो जाएगा, 50 मीटर्स बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा कॉमन डिफरेंस बन गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी कितना हो गया, 50 मीटर्स। ओके, डी मेरा कितना हो गया, 50 मीटर्स। ये काम की चीज है। तो क्या बोल रहा है, टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड। इस सब्सिक्वेंट राउंड मतलब फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड। हर एक राउंड में जब हम जाएंगे तो 50-50 मीटर बढ़ता जाएगा और ये 50 मीटर कांस्टेंट है। तो ये कॉमन डिफरेंस है, हर एक राउंड के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में एग्जांपल करके भी दे दिया हमको समझाने के लिए। क्या, फॉर एग्जांपल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स। तो देखिए यहाँ पे 300 मीटर्स था, नेक्स्ट राउंड कितना हो गया, 350 मीटर्स। थर्ड राउंड क्या हो जाएगा, इससे 50 ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा, 400 मीटर्स। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आपके राउंड्स बढ़ते जाएंगे। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने करने हैं हमको, 10 राउंड करने हैं। ओके, सो टोटल राउंड्स हमारे कितने हो गए, 10। तो कितने टर्म्स आ जाएंगे हमारे, 10 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आ गया क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ द एपी सो फॉर्म। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बन रहा है, तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, हैंस द एपी में जगह इतना ही, तो मैं ये वाला जगह रब कर देता हूं, इसको मैं यूज कर लूंगा क्योंकि हमने क्या किया, जितना था हमने इधर लिख लिया। तो लेट अस रब दिस। तो एपी हमारा कितना दिया हुआ है,
पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एपी लिख लेंगे। एपी लिख के हमारे सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। ओके, तो देखिए अब हमारा जो एपी बना वो एपी क्या बना, फर्स्ट टर्म कितना था मेरा 300, तो ये एपी जो मेरा बना वो क्या हो गया 300। दूसरा टर्म कितना आ जाएगा 350। तीसरा टर्म तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया था, कहां तक 400 तक, है ना, 400 तक हमको क्वेश्चन में दे दिया था। तो 300, सेकंड वाला कितना हो जाएगा 350, थर्ड वाला कितना हो जाएगा 400, और ऐसे ही चलता रहेगा अप टू कितना 10th टर्म तक। कहां तक है वो 10th टर्म तक है ना, क्योंकि 10 राउंड्स है। अब क्वेश्चन में हमको पूछा था राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी। तो फोर्थ टर्म कितना होता है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, और a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, है ना। तो ये क्या मांगा है मेरे को, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी सो फाउंड। तो देखो मेरा पहला टर्म था 300, दूसरा टर्म था 350, तीसरा टर्म था 400, तो चौथा टर्म कितना हो जाएगा, 50 का डिफरेंस में कितना हो जाएगा 450, है ना। तो ये कितना हो गया 450, तो फिफ्थ टर्म और 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 500, और ये सिक्स टर्म और 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 550। तो इसलिए कि मेरे को कॉमन डिफरेंस मालूम था तो मैं बस फॉर्मूला लिख दिया, बट आप देखोगे तो उसी तरीके से आपको नेक्स्ट टर्म मैंने यहां से निकाल दिया, 400 से 50 450, फिर 50 बढ़ा दिया 500, फिर 50 बढ़ा दिया 550। तो बिट नंबर 1 हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब वो पूछ रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, ठीक है। तो सेकंड बिट क्या बोल रहा है वो, सेकंड बिट बोल रहा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड कैसे निकालेंगे, देखिए डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, ये मैंने क्या कर दिया बिट 1 निकाल दिया, अब बिट 2 निकाल रहा हूं। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड मतलब क्या होगा, 8th राउंड में उसको कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा A8, क्या निकालना पड़ेगा A8, क्योंकि ये पूछा है, ओनली पूछा है क्या डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, टोटल डिस्टेंस नहीं मांगा है। क्या मांगा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड। जब 8th राउंड कंप्लीट करने के लिए जब जाएंगे वहां पर तो कितना डिस्टेंस भागना पड़ेगा। तो सिंपली हमको क्या निकालना है, A8 निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना, इधर सम नहीं निकालना है। सिंपली क्या पूछा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड। तो A8 कितना हो जाएगा a प्लस 7d, है ना। तो आपने 6 तक तो निकाल ही लिया था 550, तो 7th को ले लीजिए, कितना हो जाएगा 600। तो 8th राउंड कितना हो जाएगा 650 मीटर्स। ओके, 650 मीटर्स कैसे निकाले, देखो 6th राउंड हमारा 550 निकल चुका था, 7th राउंड और 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, तो 8th राउंड कितना हो जाएगा 650 मीटर। क्वेश्चन जितना ही बड़ा था आंसर उतना टफ नहीं है, फटाफट फटाफट निकलते जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सेकंड बिट भी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग करेंगे थर्ड का 8 बिट में, ध्यान दीजिए, थर्ड का A बिट दिया और थर्ड का B बिट दिया, और बीच में क्या दिया था क्वेश्चन में, और दिया था, मतलब इन दोनों में से आपको कोई एक ही सॉल्व करना है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड बिट का A क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर S10, क्या निकालना है S10। तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2 इंटू 2A इंटू 2A, A की वैल्यू कितनी है 300, तो 2A, मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपको इजी हो जाएगा। सम की फॉर्मूला कितना होती है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 होल इंटू d, ये मेरा क्या हो जाता है सम का फॉर्मूला। अब मेरा यहाँ पर क्या दिया है, n की जगह कितना है 10, तो मैं डाल रहा हूं कितना 10/2, ठीक है, होल इंटू 2A, 2 मतलब A कितना था मेरा 300, 2 इंटू A 300 कितना हो जाएगा 600, 2 इंटू 300 प्लस n-1, n-1 मतलब 10-1 कितना हो गया 9, और d मेरा कितना है 50, d मेरा कितना है 50। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा सम। तो 10/2 कितना हो जाता है मेरा 5 होल इंटू मेरे को कितना करना है 600 प्लस कितना हो रहा है 5 9 जा 45, 450, तो कितना हो जाता है 0 5 6 4 10 1050। तो 1050 में मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कितना
मेरे को मल्टीप्लाई करना है कितना 5, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 0 0 5 5 25 5 2 5 1 5, तो कितना हो जाता है 5250 मीटर्स। ठीक है, ये मेरा किसका निकल गया, थर्ड का बीट है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। ठीक है, अब पूछा है क्या सेकंड बीट में, इफ ए रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। ये क्वेश्चन इस बीट से कुछ डिफरेंट नहीं है, यहां भी टोटल डिस्टेंस निकालना था लेकिन कितने का निकालना था 10 राउंड्स का। ये क्वेश्चन में भी ये बीट पे भी क्या दिया हुआ है, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है लेकिन क्या है उसका, हमको निकालना है 6 राउंड्स के लिए, मतलब हमको S10 की जगह क्या निकालना है S6 निकालना है। क्या निकालना है S6, तो हम लोग S6 निकालेंगे। देखिए तो S6 भी आपकी उसी फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो अब बिट 3 का बिट बी हमको क्या निकालना है S6, इफ ए रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो हमको क्या निकालना है सम ऑफ द 6, तो कितना हो जाएगा 6/2 होल इनटू 2a 2 इंटू 300 2a प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू डी कितना है 50। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6/2 हो जाता है 3 और 300 इंटू 2 हो गया 600, तो कितना हो गया मेरा 600 प्लस 5 5 जा 25 250, तो कितना हो गया मेरा 0 5 850, तो 3 इंटू 850 इंटू 3 कर दीजिए 3 0 3 5 15 5 1 3 8 24 25 2550 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड बीट का भी हमारा आंसर निकल गया। तो ये जो था हम लोग आज का जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये था एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड बेसिकली हमने देखा ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे आएंगे, उस क्वेश्चंस को हमको समझना है और एक बार अच्छे से पढ़ लेना है ताकि वहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम ड्रिल डाउन करके पहले ये देख लें कि ये कौन से चैप्टर से आया है और इसमें क्या फॉर्मूला हमको डालना है। बाकी रेस्ट एश्योर जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, जो टाइम उसमें दिया है क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम दे दिया, तो क्वेश्चन उस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो आगे के वीडियोस में हम जो और बचे हुए जो 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं इस साल के 2025 के बोर्ड एग्जाम में, वो एक एक करके कवर अप करेंगे एंड देन वी विल गो टू द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।